प्रोटेस्ट नहीं है, बस राजनीति चल रही है वहाँ पे। जो मेन है वो तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, वो आए पड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी से जो फंडेड है, बाहर से जो फंडिंग आ रही है, वो जो लोग हैं वो काफी फैले हुए, वही खराब कर रहे हैं। मेजर जो डिमांड है धर्मेंद्र जी का रेजिग्नेशन, प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है नीट के लिए, वो तो बिल्कुल ही ठीक है। सरकार को थोड़ा आके बच्चों से बात करनी चाहिए। स्टूडेंट्स की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। स्टूडेंट्स को तब आगे कर दे रहे हैं जब डंडे खाने की बारी है। इतनी बड़ी मास लेवल की गैदरिंग है, बच्चे अपने हक के लिए तो बात करेंगे ही। जेन जी प्रोटेस्ट को वो प्रोटेस्ट थोड़ा कम करके थोड़ी पब्लिसिटी ज्यादा लग रही है। अपनी राजनीति रोटी सेक के जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट की बात सुन नहीं रहा है। 15 अगस्त से पहले ना आपको जितने भी बीजेपी एंटी है ना सब एक साथ मिलेंगे। बाकी उनको छात्रों के लिए आना था, पर अब सब है ना अपने पर्सनल फायदे के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो छात्रों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने छात्रों को लेकर चिंता जाहिर की है। ऐसे में जंतर मंतर पर जिस तरीके से सीजेपी का प्रोटेस्ट 1 महीने से चल रहा है, उसको लेकर आज हम धरातल पर आए हैं, छात्रों के बीच आए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करेंगे कि पेपर लीक को लेकर जिस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर छात्र बैठे हैं, ऐसे में जो छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले ये बताइए, छात्र हैं। हाँ जी। जिस तरीके से जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा छात्रों को बैठे हुए हो गया है, जो वर्तमान हालात हैं, क्या लगता है कि जो प्रोटेस्ट अपने सही दिशा में चल रहा है? देखो जी, मेरा तो ये ओपिनियन है इसमें कि कोई भी जब इतने बड़े लेवल की गैदरिंग होती है, मास लेवल की, जिसमें कहते हैं कि लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो चीज़ कभी भी मतलब एकदम एक लाइन पे नहीं चल सकती। आप ये देखो कि जो फैमिली होती है किसी की, फैमिली में भी अगर आप जॉइंट फैमिली को देखोगे 15-20 लोग होते हैं, उनका भी ओपिनियन अलग अलग होता है। बट जब वही फैमिली का किसी और दूसरे से झगड़ा हो जाता है गांव में, तो वो पूरी यूनाइटेड दिखती है आपको। तो वही है कि इतनी बड़ी मास लेवल की गैदरिंग है, तो उसमें ये नहीं है कि क्योंकि अब ये उंगलियां हैं, ये भी अलग अलग साइज की हैं सारी, तो वही है इसमें भी कि सबका एक ओपिनियन तो कभी नहीं हो सकता। बट ये है कि जो एक आप उसका ओवरव्यू देखोगे तो जो मेजर जो डिमांड है वो तो वही है जो स्टार्टिंग से है, धर्मेंद्र जी का रेजिग्नेशन, प्रधान जी का। इस तरीके से जो सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी आ रही है, गाली गलौच आ रही है, प्रोटेस्ट साइट पर खड़े होकर लोग अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या छात्र प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, गलत चीज तो गलत ही है। अगर कोई किसी को, इवन गवर्नमेंट को, हमारे पीएम साहब को, सीएम साहब को, या किसी को भी, जज साहब को, हमारे सीजेआई को, अगर कोई कुछ गलत लैंग्वेज का यूज कर रहा है, अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा है, तो मैं नहीं समझता वो ठीक है। कोई भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सीएम है, पीएम है, वो हमारे सबके हैं, तो एक डिसेंसी तो मेंटेन करनी चाहिए। और जो हालांकि इतनी बड़ी गैदरिंग को रेगुलेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं समझता हूँ कि जो लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। इनको फिल्टर आउट करके और ऐसे लोगों को प्रोटेस्ट से दूर रखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये छात्र हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो प्रदर्शन साइट पर यानी कि प्रोटेस्ट साइट पर जो हो रहा है, वो प्रदर्शनों यानी छात्रों के तो हित में बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से वल्गैरिटी फैलाई जा रही है, उसको लेकर छात्र, जो यकीनन छात्र है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के छात्र या तमाम अलग अलग कॉलेजों के छात्र, वो ये कहते हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से जो वर्तमान में छात्रों को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लमसम शर्तों को मानने को तैयार हो गए। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, उसके बाद भी अभिजीत कहते हैं हम अभी बैठेंगे। क्या अब आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहते हैं बतौर छात्र? जो फेस इसका स्टार्टिंग में बने थे, जिनसे चढ़ा था ये, वो थे सोनम वांगचुक, क्योंकि उनके आने से क्रेडिबिलिटी आई थी। अभिजीत दीपके नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्टूडेंट्स को गैदर किया, सबसे पहले उन्होंने चिंगारी का काम, लेकिन जो आग असली लगाई थी वो लगाई थी सोनम वांगचुक जी ने। लेकिन अब सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। अभिजीत दीपके ने अपनी अलग डिमांड की है, ऑब्वियसली डिमांड स्टार्टिंग में अलाइन करती थी, लेकिन अभी उनका कोऑर्डिनेशन सोनम वांगचुक के साथ नहीं है, अभिजीत दीपके का डाइवर्ट हो गया है। वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट को मैं रोक दूंगा, लेकिन अब अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि नहीं भाई, प्रोटेस्ट आगे चलता रहेगा। तो मेरा तो ये है कि थोड़ा अभिजीत दीपके को सोचना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से ये कई बार पुलिस के साथ बर्बरता हुई या पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद
क्या अभिजीत दिपके इस भीड़ को कंट्रोल करने में फेल रहा? मेरा मानना है कि जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ वो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं था। 2 मिनिस्टर से मिलने चले गए, उनका हटा दीजिए, अभिजीत दीप के प्रोटेस्ट में कहीं नहीं दिखे। और जो मेन जो चीज थी प्रोटेस्ट से, जो शिकायत थी लोगों की, वो यही थी कि कोऑर्डिनेटेड नहीं था, लीडरशिप नहीं थी। कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे गुट बने हुए थे प्रोटेस्ट के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए। यूनिटी नहीं दिखी, वो जो मेन चीज थी वो यूनिटी नहीं दिखी। यूनिटी होती, आगे अभिजीत दिपके बैठता और उसके पीछे जब लोग बैठते, तो फिर पुलिस के भी होता कि भाई लोग शांति से बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते, मार्च करते, लेकिन वो नहीं हुआ। तो जेन जी प्रोटेस्ट को, वो प्रोटेस्ट थोड़ा कम करके थोड़ी पब्लिसिटी ज्यादा लग रही है। प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है नीट के लिए, वो तो बिल्कुल ही ठीक है, बच्चे अपने हक के लिए तो बात करेंगे ही वहां पर जाके। पर ये जो मतलब अब थोड़ा सा उसमें ये लड़ाई झगड़ा जो मारपीट अभी कुछ दिन पहले हुआ है उसमें प्रोटेस्ट में, तो वो थोड़ा गलत हो गया है। सरकार को थोड़ा आके बच्चों से बात करनी चाहिए अब प्रॉपर, क्योंकि हम लोग उन्हीं के ही बच्चे हैं ना, तो हम उन्हीं से ही बोलेंगे जाके। तो अब इसे शांति तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ा सुलझा देना चाहिए। ये जेनजी के नाम पे जो वल्गैरिटी लोग फैला रहे हैं, ये काफी गलत है। जैसे कि मेलोडी ले लो, ये फलाना देख लो, ये सब काफी गलत है। और जो कि मेन जो स्टूडेंट्स है ना, उसमें काफी कम है। जो मेन है वो तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, वो आए पड़े हैं, वो एक्चुअली भड़का रहे हैं एक तरीके से जो पूरे प्रोटेस्ट को कि आगे बढ़ के आना। और जो असामाजिक तत्व जो होते हैं, जो मतलब कह लो जो खराब चीजें कर रहे हैं, वो वहाँ पे ज्यादा आए हुए हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी से जो फंडेड है, बाहर से जो फंडिंग आ रही है, वो जो लोग हैं वो काफी फैले हुए हैं, वही खराब कर रहे हैं। उनकी स्टूडेंट्स की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मेन बात तो ये है, स्टूडेंट्स को तब आगे कर दे रहे हैं जब डंडे खाने की बारी आ रही है। और जब भी डंडे भी तब खा रहे हैं जब कुछ वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिली है, कुछ है, तब उन्हें आगे कर दिया जा रहा है, तब वो मार खा रहे हैं। उनकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। मेन बात तो ये है। और जिस तरीके से ये जो राजनीतिक मंच साझा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी है, चंद्रशेखर रावण है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? क्या इन्हीं लोगों ने छात्रों को बरगलाने की साजिश करी है? क्या राजनीतिक रोटियां इन जैसे लोग सेक के निकल जा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है सब अपनी राजनीति रोटी सेक के जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स की बात सुन नहीं रहा है। सब अपना अपना मतलब आगे का फ्यूचर देख रहे हैं कि उन्हें आगे इलेक्शन में क्या करना है, आके अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस दिखानी है उन्हें। और मतलब स्टूडेंट्स की तो क्या ही बात कर रहे हो, आके अपना बता जा रहे हैं कि उन्हें ये करना है, वो करना है, बस बात करते चले जा रहे हैं, क्या ही कुछ हो रहा है आगे। क्या जिस तरीके से ये जो ओपन जो मंच है, जो जंतर मंतर पर जनपद पर लगा हुआ है, क्या छात्रों को लेकर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे, क्या कहीं ना कहीं मुद्दे डाइवर्ट हो गए हैं? क्योंकि शुरुआत के दौर में जो प्रदर्शन नजर आ रहा था, वो प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा। मुद्दा तो काफी भटक चुका है। मेन तो था कि पेपर लीक हुआ है, उसके लिए आप क्या करोगे, अकाउंटेबिलिटी लो, ये होना चाहिए था। अब तो एंटी हिंदू स्लोगन्स और जो क्या बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग आ गई है, और जो भी है काफी मतलब खराब हो गया ये। मतलब अब वो स्टूडेंट्स की बात रही नहीं है। मेन तो है ये, मतलब ये प्रोटेस्ट नहीं हो ही जा रहा है। मेरा तो यही मानना है। बाकी मैम, आपका क्या सोचना है? क्या सोचते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर पर जो हो रहा है? बतौर स्टूडेंट आप छात्र हैं, क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो नजरिया बताइए, जिस तरीके से प्रोटेस्ट अपडेटेड है कुछ इस प्रोटेस्ट से लेकर, क्या कुछ है आपका नजरिया? मतलब यही है कि प्रोटेस्ट नहीं है, बस राजनीति चल रही है वहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा। बच्चे डंडे खा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर डंडे खा रहे हैं, आर्मी ऑफिसर डंडे खा रहे हैं, उनको चोटें पहुंच रही हैं बहुत, तो वो चीज अच्छी नहीं लग रही। देखिए भैया भी आ गए, छात्र हैं, क्या कुछ कहने हैं भैया? जिस तरीके से जंतर मंतर पर हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है? भाई बहुत सही हो रहा है बाकी भाई। तो क्या यकीनन जिस तरीके से 10-15 दिन तो मुद्दा छात्रों को लेकर चला, लेकिन अब कहीं ना कहीं क्या इसको राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? भाई इसमें ना ये मान लो, पहले तो राहुल गांधी आए नहीं थे ना, अब आगे। पहले वो थे उसके एंटी, किसके? केजरीवाल के एंटी थे ना वो, अब वो साथ है, क्योंकि अब उनको वोट अपनी भी इकट्ठी करनी है। ठीक है भाई, 15 अगस्त से पहले ना आपको जितने भी बीजेपी एंटी है ना, सब एक साथ मिलेंगे और बाकी इसका फैसला आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी उनको छात्रों के लिए आना था, पर अब सब है ना अपने पर्सनल फायदे के लिए आ रहे हैं, तो ये गलत है। जो बच्चों के लिए आ रहा है ना, वो बहुत सही है। जो अपने फायदे के लिए जितने भी नेता रहे ना, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ही आ रहे हैं भाई। बिल्कुल, जिसको आना होता है वो पहले दिन से आता, जो आ रहे हैं ना बाद में, वो सोच समझ के प्लान्स के तरीके आ रहे हैं भाई। टोटली बात है। ये छात्र हैं, कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग छात्रों की सभी का ओपिनियन ऑलमोस्ट सेम है। लोग कह रहे हैं छात्रों के साथ हम हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिकलाइज किया गया, ऐसे में कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं छात्रों के जो प्रोटेस्ट है उसको डाइवर्ट करने जैसा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान छात्रों को होता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।